आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे खास व्यक्ति है विष्णुजीत रतोनिया जी एडवोकेट, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय एडवोकेट विष्णुजीत रतोनिया जी करेंगे, मैं उनको माइक देता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आदरणीय रतोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साहब, आज के इस आंदोलन में, धरने में उपस्थित आप सभी लोगों को, खासकर इस धरने के आयोजक पेमदे साहब, रवि गोलारिया जी, हमारे मार्गदर्शक बहुजन आंदोलन के वरिष्ठ नेता आदरणीय खेमराज लेख साहब, हमारे आंदोलन के वरिष्ठ साथी लाखन बौद्ध जी, राहुल बड़ैया जी, कन्हैयालाल साक जी, महेश कोहली जी, ब्रजमोहन आनंद जी, ब्रजमोहन डोलारिया जी, के गोलारिया जी, हरिदास साक जी एवं समस्त मेरे साथियों का मैं इस बात के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि इस देश के अंदर आर्थिक तौर पर एक बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है। एक तरफ पूंजीवादी लोग हैं तो दूसरी तरफ हमारा वर्ग है, गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, बुद्धिस्ट, ईसाई, तमाम वो लोग हैं जो इस देश के मेहनतकश लोग हैं, जो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। असल में ये जो आंदोलन चल रहा है, महाबोधि आंदोलन, ये सिर्फ बोध गया को बचाने का आंदोलन नहीं, ये एक तरीके से देश को बचाने का आंदोलन है, इस देश के संविधान को बचाने का आंदोलन है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का आंदोलन है, इस देश के समाजवादी व्यवस्था को बचाने का आंदोलन है। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इस आंदोलन के समर्थन में धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। ग्वालियर के अंदर तमाम जो है ज्ञापन कार्यक्रम हुए, आज धरना हुआ, उसके बाद भी जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि तमाम सारे जगहों पर जो है इस तरीके के धरने आयोजित करने का प्लान किया गया है, जो कि इस लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम जो है साबित होगा। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि ग्वालियर के जो लोग, उंगलियों पर गिने जाने वाले असली जो सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट हैं ग्वालियर के, वो आज जो इस धरने पर बैठे हुए हैं, वो अगर इसी तरीके से क्रमवाइज ग्वालियर शहर में महाबोधि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, बुद्ध विहार को, महाबुद्ध विहार को बचाने के लिए अगर इस तरीके से निरंतर अपना समर्थन देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो जो लड़ाई आज जो 100 सालों से ज्यादा से चली आ रही है, ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 100 सालों से ज्यादा की लड़ाई है। 1922 के अंदर इस महाबुद्ध विहार के देश की आजादी हमारे लिए सर्वप्रथम है। जो देश जैसे ही आजाद होगा, हम जो है इस पूरी व्यवस्था को, बुद्धिस्ट व्यवस्था को आपके हाथों में सौंप देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उनका निधन हो जाता है, जो देश आजाद हो जाता है और इनका निधन हो जाता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं बुद्धों के हाथ में नहीं सौंपी जाती हैं और एक कानून बना दिया जाता है 1949 में, जहां गैर बुद्धिस्टों को उसमें सारे अधिकार दे दिए जाते हैं। ये 100 सालों से ज्यादा का आंदोलन जब एक बार फिर गति पकड़ रहा है, प्रगति पकड़ रहा है, तो हम सौभाग्यशाली है कि इस ऐतिहासिक आंदोलन में हम भागीदार बने हुए हैं, हम सहभागिता अपनी कर रहे हैं और इस सहभागिता को, इस भागीदारी को हम पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहते हैं कि इसी तरीके से निभाते रहेंगे, अंतिम दम तक निभाते रहेंगे, अंतिम सांस तक निभाते रहेंगे और अपने पूर्वज बुद्ध को स्थापित करने का, जिस तरीके से हमारे जो है पूर्वज सम्राट अशोक ने बुद्ध को स्थापित करने का काम किया, उसी तरीके से हम सम्राट अशोक के परिचिन्हों पर चलते हुए हम अपने पूर्वज, अपने महामना बुद्ध को स्थापित करने का काम इस भारत की धरती पर और इस दुनिया की धरती पर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस आंदोलन में आए और इसी तरीके से आप अपनी सहभागिता बनाए रखिए, भागीदारी बनाए रखिए, निश्चित ही विजय होगी। इंकलाब जिंदाबाद।